दोस्तों, आज हमारे साथ है वो मेहमान जिनसे हम बचपन में कभी रूठते थे, कभी माफी मांगते थे, जो टाइम ट्रेवल करते हैं लेकिन जिम का रास्ता आज तक नहीं देखा, जिनकी पॉकेट छोटी जरूर है पर उसमें एक पूरा ब्रह्मांड छुपा बैठा है। हमारे गैजेट किंग, पॉकेट प्रिंस, हम सबके बचपन की जान डोरेमोन। स्वागत है भाई, पहली बार माइक पर आए हो, क्या हाल है? थैंक यू। पहली बार किसी ने मेरे गैजेट्स के अलावा मुझे सुनने की कोशिश की है, वरना सबको बस एनीवे डोर चाहिए होता है, मैं नहीं। सबसे पहला सवाल भाई, तुम्हारी पॉकेट इतनी छोटी है लेकिन उसमें सब कुछ कैसे आ जाता है? अरे भाई, ये पॉकेट नहीं, एक इमरजेंसी रूम है मेरी। हर दिन नोबिता की कोई न कोई नई टेंशन होती है, कभी होमवर्क, कभी बुली, कभी इम्प्रेस करना, तो मुझे हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। जैसे मम्मी के पर्स में सेफ्टी पिन से लेकर शैम्पू तक होता है, बस वैसे ही मेरी पॉकेट भी सबकी जरूरत मेरा फर्ज। एक और सवाल है मेरा, अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, वरना कोई बात नहीं। तुम हमेशा नोबिता के साथ ही क्यों रहते हो? कोई और समझदार बच्चा नहीं मिला क्या? शुरू में मुझे भी लगा था कि मुझे किसी साइंटिस्ट टाइप फ्यूचर लेजेंड के पास भेजा जाएगा, लेकिन फिर समझ आया, स्मार्ट लोग खुद संभाल लेते हैं, पर जिनके पास दिल होता है उन्हें थोड़ा सा चाहिए होता है। नोबिता मेसी है, कंफ्यूज्ड है, पर दिल का साफ है, और शायद इसलिए मैं अब भी उसके साथ हूँ। सच सच बताओ, शिजुका को तुम भी पसंद करते थे ना? देखो, मैं मशीन जरूर हूँ, लेकिन जब शिजुका मुस्कुराती थी ना, तो मेरे भी प्रोसेसर गर्म हो जाते थे। वो काम थी, स्वीट थी, हेल्पफुल थी। बचपन में हम सबको लगता था काश शिजुका जैसी कोई दोस्त या थोड़ी क्रश टाइप होती। डोरेमोन, क्या तुम्हारे गैजेट्स कभी खत्म नहीं होते? खत्म होते हैं भाई, ये सब भी नोबिता ने उल्टा यूज कर लिया, कभी जियान ने छीन लिया। एक बार तो एक लड़की ने लव स्प्रे चुराकर मुझे ही प्रपोज कर दिया था। मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है, क्या तुम्हारी टाइम ट्रेवल मशीन पेट्रोल से चलती है या किसी वाईफाई से? अरे नहीं भाई, टाइम मशीन फ्यूचर से आई है तो पेट्रोल का क्या काम, वो तो सोलर एनर्जी से चलती है। लेकिन नोबिता की हरकतें इतनी उल्टी होती हैं कि कभी-कभी उसे देखकर मेरी मशीन भी लो बैटरी फील करने लगती है। डोरेमोन, तुम एक रोबोट हो, क्या तुम कभी उदास होते हो या तुम्हारी कोई फीलिंग ही नहीं है? हाँ, जब लोग मुझे सिर्फ काम के लिए याद करते हैं, जब मुझे रिचार्ज का वक्त नहीं मिलता, जब नोबिता आधी रात को होमवर्क के लिए जगा देता है, अब मैं भी क्राई मोड में चला जाता हूँ बिना बैटरी के। क्या भविष्य में लोग और भी ज्यादा आलसी हो जाएंगे? क्योंकि तुम तो कई बार फ्यूचर में जा चुके हो, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? भाई, फ्यूचर में लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि अब टॉयलेट जाने के लिए भी गैजेट मांगते हैं। एक बंदे ने मुझसे कहा, ऐसा ऐप बना दो जिसमें मैं सो भी जाऊं, ड्रीम में जिम भी हो जाए और कैलोरीज भी खुद ब खुद जल जाए। क्या तुम्हें कभी लगता है कि अब बस नोबिता को छोड़कर रिटायर हो जाना चाहिए? सोचा, रोज सोचता हूँ भाई, हर मंडे लगता है बस अब और नहीं। बस क्या कहूँ, आज टाइम मशीन लेकर घूमने जाऊंगा, रिचार्ज लूंगा, थोड़ा आराम करूंगा, पर तभी कोई नई मुसीबत। नोबिता या तो रो रहा होता है या एग्जाम में 0 आया होता है, या फिर शिजुका को प्रपोज करने के चक्कर में जियान से मार खा चुका होता है, और फिर आता है वही पुराना डायलॉग, डोरेमोन मुझे बचाओ। कभी तो मुझे लगता है मैं रोबोट नहीं, कोई अनपेड थेरेपिस्ट बन गया हूँ। तो ना छुट्टी ना रिस्पेक्ट, बस नोबिता की लाइफ संभालो दिन रात। अरे मैं फिर वही बात आई, उसकी मासूम शक्ल देखता हूँ और दिल कहता है चलो एक दिन और सही, शायद यही मेरी प्रोग्रामिंग है, तब काम करते रहो चाहे सर्किट फट जाए। डोरेमोन, तुम्हारा सबसे बेकार गैजेट कौन सा है? लाइज डिटेक्टर हैट, नोबिता ने पहना और बोला। मैं पढ़ता हूँ, शिजुका को भूल चुका हूँ और जियान मेरा दोस्त है, आपने वही फ्यूज मार दिया। डोरेमोन, क्या तुम भी कभी जियान से जलते हो? मैं रोबोट हूँ लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट रखता हूँ, सच एक बंदा हर बार पिटता है, तब फिर भी मेन सिंगर बनूंगा का सपना नहीं छोड़ता। ऐसे लोगों के लिए फ्यूचर में भी होप नहीं है। डोरेमोन भाई, आज आपसे बात करके कसम से बहुत अच्छा लगा। आखिर में क्या कहना चाहेंगे अपने करोड़ों चाहने वालों से? मैं हमेशा कहता हूँ, गैजेट्स जिंदगी का हल नहीं होते, दिल और दिमाग का इस्तेमाल करो, तभी जिंदगी वाकई में मजेदार बनेगी। और हाँ, शिजुका सिर्फ नोबिता की नहीं थी,
वो हम सबका बचपन का सपना थी। दोस्तों, आज डोरेमोन ने सिर्फ अपनी पॉकेट नहीं खोली, बल्कि अपना दिल भी खोल कर रख दिया। हम सब ने उन्हें हमेशा एक सुपर मशीन की तरह देखा, जो हर परेशानी का हल निकाल देता है। तो मैं हूँ आपका होस्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और बचपन की याद के साथ। तब तक के लिए बाय।